नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पूर्ण रूप से पहले से ही जानकारी है इस बात की कि संधि हमारी चल रही है और एसएससी जीडी कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण बैच चल रहा है और उसमें मैं आपके साथ हिंदी को लेकर जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारी चीजें हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यदि ऐसा है और हमारा डिस्कशन बरकरार है पहले से ही, तो चलिएगा उसी डिस्कशन पे आगे बात कर लेते हैं। बात क्लियर दोस्तों? तो चलिएगा, तो मैंने आपको व्यंजन संधि पढ़ाना शुरू कर दिया था और व्यंजन संधि का मैंने आपको पहला नियम पढ़ा दिया था और पहला नियम था वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। तीसरे में परिवर्तन ये हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वर्ग, आज हम पढ़ेंगे वर्ग के पहले वर्ण का वर्ग के पहले वर्ण का पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। पांचवें में परिवर्तन आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम ये नियम देख लेते हैं क्या कहना चाहता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे छह संबंधी नियम और फिर हम देखेंगे तय संबंधी नियम। तो वो ऐसे ही हमारी क्लास में बरकरार चलते रहेंगे। तो आज बेसिकली आपका स्वागत है और स्वागत है आपका किसमें? व्यंजन संधि के भाग 2 में। तो ये जो हमारा आज है ये है व्यंजन, ये है हमारा व्यंजन व्यंजन संधि भाग 2, या कह दूं ये है व्यंजन संधि का लेक्चर 2। तो आप इसमें बहुत सारी चीजें फोकस करेंगे, चलेगा। तो नियम पढ़ लेते हैं। आज का जो नियम है हमारा वो रहेगा वर्ग के पहले वर्ण या स्पर्श व्यंजन के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो इसको अपन देख लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। जब हम स्पर्श व्यंजनों की बात कर रहे होते हैं, ये बात मैंने आपको लास्ट में बताई थी, तो वो हमारे 25 हैं और वो 25 कौन से हैं? वो ये हैं
वो 25 कौन से हैं? वो 25 ये हैं। और हमारा नियम कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का 5वें में परिवर्तन, पहले वर्ण का 5वें में परिवर्तन, मतलब सीधी सी बात है कि कै का अंगे हो जाएगा, चे का ई, टे का ने, ते का ने और पै का मैं हो जाएगा। अब ये होगा कब? तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? नियम पढ़ना पड़ेगा। तो इसका नियम या इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल क्या कहता है? और इसका जो रूल कहता है वो कहता है कि यदि प्लस से पहले कै, चे, टे, ते, पै में से कोई भी हो और इसका मेल अंगे, इए, अणे, ने, मैं से होता हो, यदि ऐसे इसका मेल हो रहा है, यदि ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है तो ये अपने आप में अपने के 5 में परिवर्तित हो जाएगा। यानी प्लस से पहले कै हो सकता है, चे हो सकता है, टे हो सकता है, ते हो सकता है, पे हो सकता है, और प्लस के बाद अंग, इए, अणे, ने, मैं, कुछ भी हो सकता है। और यदि ऐसा है तो होगा क्या? कै बन जाएगा अंग, चे बन जाएगा इए, टे बन जाएगा अणे, ते बन जाएगा ने और पे बन जाएगा मैं। बात समझ में आई? यदि ऐसा है तो ये परिवर्तन हो। बात क्लियर है? तो चलेगा। नियम हम लोगों ने दोबारा से इसको देख लेते हैं। देख लीजिएगा। कचटतप कै, चे, टे, ते, पे में से कोई भी वर्ण या फिर वर्ग के पहले वर्ण का मेल वर्ग के 5वें वर्ण अंग, इए, अणे, ने में से होने पर वह अपने के 5वें परिवर्तित हो जाता है या हो जाएगा। और यदि ऐसा है तो चलिएगा। अब हम लोग चलते हैं, इसके थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्त, और फिर हम इसके सेशन लेके आएंगे। मैंने आपको पहले से ये चीज बता दी है, तो चलिएगा इसका पहला एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या कहना चाहता है? तो चलो दोस्त देखो, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं, PYQ हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या कहता है। एग्जांपल है जैसे वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं, तो कै का मेल किससे हो रहा है? 5 में से। भाई वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए प्लस से पहले, है। बाद में अंग, ई, अणे, ने में से कोई भी हो सकता है। और यदि ऐसा है तो ये अपने के 5 में परिवर्तित हो जाएगा। लो जी, अब कै आधा है तो अंग भी क्या होगा? आपका आधा ही होगा। चलेगा, ऐसा है तो चलेगा। वाक, अब आधे कै की जगह अंग और अंत में मैं, तो ये हो गया आपका वांग में। बात क्लियर है? चलेगा, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैं कह सकता हूं, जैसे उत प्लस मत। एग्जांपल है उत प्लस मत, उत प्लस, हाँ उत प्लस मत, मत है ये, मत, उत प्लस मत, ये मत है, उत प्लस मत। उत्त प्लस मत, प्लस से पहले कोई भी कचटतप में से एक होना चाहिए, है। बाद में 5 में से कोई भी एक होना चाहिए, है। और यदि ऐसा है तो यह अपने के 5 में परिवर्तित हो जाएगा। लो जी, तय का 5वां दय होता है, सॉरी तय का 5वां न होता है, तय का 5वां न होता है।
तय आधा तो न भी आधा, और यदि ऐसा है तो उ तय की जगह आधा न, बाकी फिर मैं तय और तय, तो ये उन्मत्त। बात क्लियर है? अब यदि बात क्लियर है तो चलिएगा दोस्तों आगे चल लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स पर। कुछ और एग्जांपल्स पे चल लेते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल है आपका तत् प्लस मय। भाई कचरतब में से कोई एक होना चाहिए है, बाद में पंचमाक्षर में से कोई भी एक होना चाहिए है। यदि ऐसा है आधे तय की जगह अब क्या होगा, यदि ऐसा है तो आधे तय का परिवर्तन हो जाएगा। भाई तय का परिवर्तन न में तय आधा तो न भी आधा, तो चलेगा तय आधे तय की जगह आधा न और मैं, तो ये बन गया आपका दोस्त तन में। बात क्लियर है? चलिए इसी क्रम में कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं। 2-3 पीवाईक्यू हैं हमारे पास, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है ये। जैसे चित प्लस मैं, एक एग्जांपल आया था चित प्लस मैं। भाई कचटपट में से कोई भी एक होना चाहिए है, बाद में पंचमाक्षर में से कोई भी होना चाहिए है, और यदि ऐसा है तो तय बदल जाएगा अपने के पांचवें में तय आधा तो न भी आधा, तो आप इसे लिखेंगे चिन्हमय। बताओ बात समझ में आई? बिल्कुल, होपफुली आई होगी। नेक्स्ट कुछ और पीवाईक्यूज देख लेते हैं। कुछ और पीवाईक्यूज देख लेते हैं। एक और है जैसे जगत प्लस नाथ। जैसे जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। भाई कचटतप में से कोई एक होना चाहिए है, पंचमाक्षर में से कोई एक होना चाहिए है। यदि ऐसा है तो तय अपने के पांचवें में तय आधा तो न भी आधा, तो आप इसे लेंगे जय गए, आधे तय का जगह आधा न और बाद में नाथ, तो आप समझ ही गए होंगे ये बन गया जगन्नाथ। ये भी आया हो प्रश्न। एक और पीवाईक्यू देख लेते हैं इस संधि का, इस रूल का, फिर नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल है जैसे षट प्लस मुख। षट प्लस मुख एग्जांपल है एक और, एग्जांपल है षट। एग्जांपल है षट प्लस मुख। कचटतप में से कोई एक होना चाहिए प्लस से पहले है, बाद में पंचमा में से कोई भी एक होना चाहिए है, और यदि ऐसा है तो टै का पांचवा, टै का पांचवा अणे, टै आधा तो अणे भी आधा, तो श टै की जगह अणे आधा और मुख, ये बन गया आपका षणमुख। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बातें आपको समझ में आई, और ये सेकंड रूल भी समझ में आया। पहला रूल कह रहा था कि यदि कचटतप या फिर वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर या वर्ग के तीसरे, चौथे या फिर यरलव से होता हो तो वह अपने के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। और अब ये सेकंड रूल क्या कहता है कि कचटतप का मेल या फिर वर्ग के पहले वर्ण का मेल वर्ग के पांचवें वर्ण अंग है इ अणे न में से यदि होता हो तो वह अपने के पांचवें परिवर्तित हो जाता है। दो ही फैक्ट है, दो ही बातें, अभी तक दो ही रूल पढ़े, तो चलेगा आगे चलते हैं। एक और रूल है, रूल तो अभी काफी है, तो अब हम जो रूल नंबर 3 पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 6 संबंधी नियम, या कह दूं
6 का नियम, 6 का नियम। अब इसमें 6 का क्या रोल है तो वो देखो। अब 6 संबंधी नियम या 6 का नियम कहता है कि यदि प्लस से पहले अ ई उ री और आ में से कोई भी स्वर हो, यदि प्लस से पहले अ ई ओ री आ में से कोई भी स्वर हो, मतलब ह्रस्व या आ, क्योंकि मैंने जब आपको वर्णमाला पढ़ाई तो मैंने पढ़ा है ए ई उ री ये ह्रस्व होते हैं, तो ये बात ऐसे भी कह सकता है ह्रस्व या आ का मेल, या इस बात को फिर ऐसे कह दे ए ई उ री का मेल, ए ई उ री आ का मेल किससे होने पर भैया, किससे होने पर, 6 या 6 से होने पर। बात क्लियर? जैसे या 6 से होने पर, बात क्लियर है? 6 से या 6 से होने पर यदि ऐसा होता है तो इससे पहले, यदि ऐसा होता है, देखिएगा प्लस से पहले ए ई उ री हो या आ हो और प्लस के बाद 6 या 6 हो, यदि ऐसा है तो क्या होगा, इस 6 या 6 से पहले आधा 6 जोड़ दिया जाएगा। इस नियम को दोबारा देख लो, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नियमों में से एक नियम नहीं है, पर फिर भी पढ़ना जरूरी है तो पढ़ लीजिएगा। ए ई उ री या आ का मेल 6 6 से यदि होता हो तो 6 6 से पहले आधा 6 जोड़ दिया जाता है। बड़ी सिंपल सी साधारण सी बात है। बात क्लियर है? तो चलिएगा इसका थोड़ा सा एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। अभी मैं एग्जांपल्स ही देख रहा था, तो चलिए एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई एग्जांपल क्या कहते हैं आपके, क्यों जी एग्जाम्पल क्या कहते हैं तो देख लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल कहते हैं आपके, एक एग्जाम्पल है जैसे स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद, यानी यदि मैं व को आधा कर दूं तो ए निकला और ए का मेल 6 से होने पर, अभी पढ़ा था 6 से पहले आधे 6 का आगमन हो जाएगा या आधा 6 जोड़ दिया जाएगा। और यदि ऐसा है तो लिखिएगा स्व, उसके बाद आधा 6 और अंत में आ गया छंद, तो ये बन गया आपका स्वच्छंद। ये क्या बन गया आपका स्वच्छंद। बात क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका कहता है जैसे परी प्लस छेद, परी प्लस छेद, परी प्लस छेद, परी प्लस छेद। तो देखिएगा दोस्तों, यदि मैं रे को आधा कर दूं तो निकला छोटी और इसका मेल 6 से होने पर परिवर्तन किसमें होगा, या कह दूं 6 से पहले आधा 6 आ जाएगा। और यदि ऐसा है तो ये बन गया आपका परिच्छेद, परिच्छेद। होपफुली ये बात भी समझ में आई, और अगर आई तो आगे चलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ PYQ देखते हैं। आप जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन रेयर केस में आया है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो था आपका अनुच्छेद। हालांकि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसलिए नहीं, क्योंकि जब विसर्ग संधि पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही रूल पढ़ते हैं, उसमें भी 6 से पहले आधा 6 होता है, उसमें भी विसर्ग का आधा 6 हो जाता है, तो हम वहां पे भी इस बात को पढ़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बावजूद उसके पढ़ना हमको पड़ता है। एक PYQ था दोस्त, तो देख लेते हैं PYQ क्या था। वो PYQ था भाई, हाँ, अनु प्लस
इससे पहले शायद मैं करा चुका हूं। लेट मी चेक। नहीं कराया तो पी वाई क्यू है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको करते हैं, चलिएगा। और पी वाई क्यू क्या है? आया हुआ प्रश्न है दोस्त ये, अनु प्लस छेद। यदि मैं न को आधा कर दूं तो निकला छोटा हो, और इसका मेल 6 से यदि होता हो तो फिर वही 6 से पहले आधा 6 आ जाएगा, और यदि ऐसा है तो समझ लीजिएगा क्या बन गया? अनुच्छेद बन गया दोस्त। बन गया या नहीं बन गया, ये बताओ आप। ये बन गया आपका अनुच्छेद। एक लास्ट पी वाई क्यू और देख लेते हैं। लास्ट पी वाई क्यू और देख लेते हैं दोस्त, वो है स्व प्लस छंद। ये भी आया हुआ प्रश्न है, स्व प्लस छंद। यदि मैं बै को आधा करूं, ए निकला, और इसका मेल 6 से होने पर 6 से पहले आधा 6 आ जाएगा, तो स्वच्छंद हो जाएगा। ये स्वच्छंद। बात क्लियर है? बात क्लियर है दोस्तों? तो देखिएगा यहां तक आज हमने 2 ही रूल पढ़े, और 2 ही रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं फिलहाल तक, क्योंकि धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वर्ग के पहले का तीसरे में परिवर्तन, इसके कुछ मैंने आपको नियम कराए थे, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराए, फिर मैंने आपको एक 6 संबंधी नियम पढ़ाया, और 6 संबंधी नियम के फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स कराए, और यहां हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपनी कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं आज तक बस। और कल हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तो तय संबंधी सारे नियम और होपफुली इस तीसरी क्लास में पूरी व्यंजन संधि में समाप्त करा दूं। तो तब तक के लिए आप बस बने रहें और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और सपोर्ट करें दोस्तों, सपोर्ट करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा की शब्बा खैर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।